गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी 10th क्लास की 13वीं वर्कशीट आई है। आज दिनांक है 4 अगस्त। आज भी हमारी वर्कशीट में अनसिन पैसेज आया है, अपठित गद्यांश। इसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित मानें। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता पर अखंड विश्वास हो। यहाँ पर यह बोला गया है कि दूसरे आप पर तब विश्वास करते हैं जब आपको स्वयं पर विश्वास हो। हमारे भीतर उगा भय, शंका, अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। क्या खंडित कर देता है दूसरों के विश्वास को? हमारे अंदर जो भय उत्पन्न होता है कि पता नहीं हम सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। जब हमको स्वयं से जब अपने ऊपर डाउट होता है, स्वयं अपने ऊपर शंका होती है कि शायद हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, तो क्या होता है दूसरे व्यक्ति भी हमारे ऊपर शंका करने लगते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि पहले आपको स्वयं अपने ऊपर विश्वास करना सीखना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेले पढ़ने आया करता था। तो यहाँ पर लेखक की कहानी बता रहा है कि उसके विद्यालय में एक बहुत दूर नगर से दूर जंगल से एक 14 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ने आता था। कुछ महीने बाद दूसरे बालक भी उसके साथ आने लगा, तो वो 2 बच्चे हो गए। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियाँ उसे सुनाया करता। इससे ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया। तो जो पहला बालक निडर होकर अकेला आया जाया करता था, दूसरा बच्चा जो उसके साथ जाने लगा वो बहुत डरपोक था। वो चोरों की कहानियाँ सुनाता, भूतों की कहानियाँ सुनाता। इससे जो वो पहला बच्चा था वो भी डरपोक हो गया। उसके मन में क्या बैठ गया? उसके मन में डर बैठ गया, उसके मन में शंका बैठ गई, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चलें। तो अब वो जहाँ वो पहले अपने आप चला जाता था, वो दूसरों के ऊपर निर्भर हो गया। अब उसका अपने ऊपर से विश्वास हट गया कि मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूँ। सूत्र यह बनता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही पाठ पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। किनसे दूर रहना चाहिए? जो आपको हतोत्साहित करे, है ना, जो आपको निराश करे, डरपोक हो, जो हमेशा असफलता की बात करे, जो हर तरीके से मतलब नकारात्मक बातें करें, ऐसे व्यक्ति से आपको क्या करना चाहिए? आपको दूर रहना चाहिए। नीति का वचन है, जहाँ अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो, उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव ना हो, तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि नियति क्या कहती है? नियति कहती है कि जहाँ पर हमारे देश की निंदा हो या हमारे कुल की निंदा हो, अगर हम वहाँ पे जवाब नहीं दे सकते हैं तो हमें वहाँ से उठ जाना चाहिए, ना कि हमें वहाँ पर बैठ के निंदा का हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। क्योंकि अगर हम निंदा के बीच में रहेंगे तो जो हमें अपने देश के ऊपर विश्वास है, जो हमारा आत्मसम्मान है, आत्मगौरव है, वो क्या हो जाएगा? वो खंडित हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा विश्वास भी डगमगा जाएगा। तो इसलिए हमें इस प्रकार के लोगों से दूर रहना चाहिए और अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। अब बताएं। अब पहला प्रश्न है, दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर कब विश्वास करने लगते हैं? तो इसका उत्तर सीधा सा है कि दूसरे लोग हमारी क्षमता और सफलता पर तब विश्वास करते हैं जब हम स्वयं अपनी सफलता और क्षमता पर विश्वास करते हैं। भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, भय, शंका और अंधविश्वास डायनामाइट इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे विश्वास को खंडित कर देते हैं। आपके अनुसार जहाँ अपने कुल, देश आदि की निंदा हो, वहाँ से क्यों उठ जाना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा कि जहाँ अपने कुल, देश आदि की निंदा हो, वहाँ से उठ जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। अगला प्रश्न है, यदि आपको इस गद्यांश का भाव अपने मित्र को लिखकर समझाना हो तो आप क्या समझाएंगे? लिखिए। यदि आपको अपने दोस्त को लिखना हो कि इस पाठ में क्या या इस गद्यांश में, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया, तो आप क्या लिखेंगे?
मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता देती हूँ, बाकी आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं कि आपने इस पैराग्राफ से क्या समझा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी कि मैं अपने मित्र को समझाऊँगा कि हे मित्र, तुम्हें अपनी क्षमताओं को जानना होगा, उन पर विश्वास करना होगा, तुम अवश्य ही सफल हो जाओगे और नकारात्मकता से दूर रहना होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश से आपको अपने लिए क्या सीख मिली। तो यहाँ पर हम आप अपने अनुसार भी उत्तर लिख सकते हैं कि आपको क्या सीख मिली। तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर लिख रही हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश से मुझे सीख मिली कि मैं अपने ऊपर विश्वास रखूँ तथा किसी भी ऐसे व्यक्ति से दूर रहूं जो मुझे हतोत्साहित, निराशावादी, डरपोक या असफलता का पाठ पढ़ाए। तो यहाँ पर बच्चों हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 13। आई होप आपको समझ में आई होगी। ओके बच्चों, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए और अपने टीचर्स के साथ शेयर कर लीजिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।